हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक देखेंगे जावास्क्रिप्ट का कि जावास्क्रिप्ट का इंजन काम कैसे करता है। क्या क्या चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट इंजन को हेल्प करता है काम करने में। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। मतलब सिंगल थ्रेडेड मतलब क्या, एक टास्क एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि टास्क वन अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो टास्क वन कंप्लीट होने के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, फिर टास्क टू कंप्लीट होने के बाद ही टास्क थ्री एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करता है कोड को। ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक कोड हो गया एग्जीक्यूट, उसके साथ साथ दोनों कोड चलेगा एक साथ। ऐसा पॉसिबल जावास्क्रिप्ट में नहीं है। ठीक है, एक कोड एक ही टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अगर सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है तो ये एसिंक्रोनस फंक्शन को कैसे एक्सेप्ट करता है। मतलब जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी एक्सेप्ट करता है, पर कैसे। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है पहले जानो। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये होता है कि अगर कोई टास्क है जो थोड़ा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये क्या करेगा, उस टास्क को साइड में रख लेगा, बोलेगा कि भाई तू अपना टास्क एग्जीक्यूट करते रहे, जब टाइम खत्म हो जाएगा, तेरा मतलब वेट खत्म हो जाएगा, तो आराम से आके एग्जीक्यूट हो जाना अपने आप। तो उसको साइड करके बाकी सब टास्क है जो सिंक्रोनस टास्क है उसको एग्जीक्यूट करते रहता है। तो ये होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो अगर ये सिंगल थ्रेडेड है तो मल्टीपल टास्क जैसे कि आसिंक यहाँ पे साइड में काम करते रहेगा, बाकी सब कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो ये एक इल्यूजन देता है। कौन देता है, इवेंट लूप। इवेंट लूप एक इल्यूजन देता है मल्टी थ्रेडिंग होने का जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट एक मल्टी थ्रेडिंग है, ये एक इल्यूजन करता है। कौन, इवेंट लूप। एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे कि एक मैजिक, मैजिक में क्या होता है, हम जब शो देखने जाते हैं, मैजिक देखने जाते हैं, तब वो हमको दिखाता है कोई चीज़ गायब हो गया, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ गायब नहीं हुआ है, सिर्फ हमको इल्यूजन दिया है कि वो गायब हो गया है, लेकिन वो चीज़ उसके पास ही रहता है। उस तरह से जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग को मैजिक करा के मतलब एक इल्यूजन देता है कि यार मल्टी थ्रेडिंग है। कौन देता है, इवेंट लूप देता है। कैसे देता है, पहले जानते हैं कि उसका कंपोनेंट्स क्या है, फिर देखेंगे कैसे करते हैं काम। ठीक है, जैसे कि उसका कंपोनेंट्स एक हो गया स्टैक, वेब एपीआईज, इवेंट क्यू। वेब एपीआईज क्या है, जैसे कि प्रॉमिस हो गया, कॉलबैक्स हो गया, कॉलबैक हेल हो गया, ये सब चीज़ें वेब पेज में आते हैं। लेकिन अगर आप ये सब जानते नहीं हो, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हो, कॉलबैक हेल, प्रोमिसेस, इस सब के बारे में नहीं जानते हो, तो पहले जाके मेरे वो वीडियोस देखो, मेरे वीडियो सेक्शन में होगा वो वीडियो देखो, समझो, उसके बाद ही आना। क्योंकि अगर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है नहीं जानते हो तो ये सब समझने में मुश्किल होगा। ठीक है, तो पहले वो जानो फिर यहाँ पे आओ। तो सेट टाइम आउट एक असिंक्रोनस फंक्शन है। तो पहले क्या होता है, वेब एपीआई से ये इवेंट क्यू में आएगा, इवेंट क्यू में लाइन बनाएगा, और इवेंट क्यू से स्टैक में ये पुश होगा। ये एक बेसिक प्रोसीजर है। ठीक है, पहले अच्छे से देखते हैं, एक पूरा डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है। वेब एपीआई में क्या क्या आता है, फेच एपीआई करना आता है, सेट टाइम आउट आता है, प्रोमिसेस आता है, डोम आता है, ये सब पार्ट है वेब एपीआई का। ठीक है, तो सेट टाइम आउट फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक कोड लिखा है सेट टाइम आउट का। तो क्या होगा, पहले इवेंट लूप चेक करेगा स्टैक खाली है या नहीं है। अगर स्टैक खाली है तो ही जाके सेट टाइम आउट आएगा, कहाँ पे, कॉलबैक क्यू में। फिर कॉलबैक क्यू से स्टैक के अंदर पुश होगा। फिर से बताता हूँ, इवेंट लूप पहले चेक करेगा स्टैक खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो सेट टाइम आउट फंक्शन कॉलबैक क्यू में पुश होगा। पुश होने के बाद ही स्टैक में जाके ये मेरे फंक्शन पुश होगा। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक। पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक। पहले एक सिंक्रोनस लॉग लगाता हूँ, console.log स्टार्ट। ये एक सिंक्रोनस कोड है, और एक सिंक्रोनस कोड लिख लेता हूँ, एंड। ठीक है, ये दोनों सिंक्रोनस कोड है। इसके बीच में एक असिंक्रोनस कोड दे देता हूँ, जैसे कि सेट टाइम आउट, उसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन, और इसके अंदर एक लॉग। ये हो गया क्या, असिंक रनिंग। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लगता है आउटपुट क्या होगा,
इसका आउटपुट होना चाहिए स्टार्ट, पहले इसका टाइम दे देते हैं, 3 सेकेंड के बाद ही रन होगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, स्टार्ट, असिंक रनिंग और एंड। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है तो ऐसा होना चाहिए आउटपुट, लेकिन देखो आउटपुट क्या होगा। पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, फिर कंट्रोल एस, देखो इसका आउटपुट क्या होगा, स्टार्ट एंड फिर असिंक प्रोग्रामिंग। तो पहले सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट हो गया, स्टार्ट एग्जीक्यूट हो गया और एंड एग्जीक्यूट हो गया, फिर जाके 3 सेकेंड के बाद असिंक प्रोग्रामिंग, असिंक रनिंग एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेट टाइम आउट पहले कॉल बैक क्यू के अंदर गया, स्टैक खाली होने के बाद स्टैक के अंदर पुश हुआ, इवेंट लूप उसको पुश करवाया स्टैक के अंदर। तो ये बेसिकली काम यहाँ पे हुआ। और एक एग्जांपल देखो, अच्छा वो 3 सेकेंड के बाद, ये 3 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट हुआ इसीलिए टाइम लगा। अगर हम यहाँ पे 0 सेकेंड देंगे तो क्या होगा, कंट्रोल एस, लेट्स सी द आउटपुट, स्टिल रिलोड, स्टिल देखो अगर 0 सेकेंड हुआ तो सीक्वेंस में होना चाहिए ना कि स्टार्ट फिर असिंक रनिंग एंड, बिकॉज की कोई टाइम ही नहीं है, 0 सेकेंड है मतलब तो ठीक टाइम में हो जाना चाहिए था। ये फिर भी ऐसा क्यों हुआ, स्टार्ट एंड और असिंक रनिंग लेट में आया, क्यों आया ऐसे लेट में, इसके लिए ही आया, किसके लिए ना भाई, टाइम लगेगा कि वेब एपीआई से सेट टाइम आउट आया कॉल बैक क्यू के अंदर, कॉल बैक क्यू से इवेंट लूप उसको भेजेगा स्टैक के अंदर, भाई थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये ज़ीरो हो या कुछ भी हो, अगर टाइम नहीं भी देंगे हम लोग, अगर टाइम नहीं भी दिए तो भी हाई पहले एग्जीक्यूट होगा, बाय उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके एग्जीक्यूट इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्योंकि वे एपीआई से कॉल बैक क्यू में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इवेंट लूप उसको कॉल स्टैक में भेजेगा, और सिंक्रोनस तो ऐसे ही कोड एग्जीक्यूट है, ये सिंक्रोनस से फटाफट एग्जीक्यूट हो गया, ये भी सिंक्रोनस है फटाफट एग्जीक्यूट हो गया, बाकी ये सब आसिंक फंक्शन है तो थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। ये एक बेसिक प्रोसीजर है काम करने का। लेकिन कॉल बैक क्यू भी दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो टास्क क्यू और एक होता है कॉल बैक क्यू। अच्छा, माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है, माइक्रो टास्क क्यू वो है जो फेचिंग हो गया या फिर प्रोमिसेस हो गया, तो ये सब चीज़ें आता है माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। कॉल बैक क्यू क्या होता है, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट एग्जाम्पल है कॉल बैक क्यू का, सेट टाइम आउट एग्जाम्पल है कॉल बैक क्यू का। तो इसका प्रायोरिटी थोड़ा कम होता है, माइक्रो टास्क का थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको कॉल बैक क्यू भी बोल सकते हैं या फिर मैक्रो टास्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्रो टास्क का प्रायोरिटी कम होता है, माइक्रो टास्क का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। माइक्रो टास्क ये है तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो पहले माइक्रो टास्क में अंदर जो जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कॉल बैक क्यू के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये वीडियो देखो, यहाँ पहले क्या हो रहा है कि माइक्रो टास्क क्यू पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इवेंट लूप होके कॉल स्टैक हो जा रहा है, और मैक्रो टास्क उसके बाद में इवेंट लूप होके कॉल स्टैक हो जा रहा है। तो पहले माइक्रो टास्क फिर मैक्रो टास्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे होगा, पहले इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे कि पहले एक नॉर्मल लॉग दे देंगे स्टार्ट, और एक नॉर्मल लॉग दे देंगे एंड, इसके अंदर दो प्रोमिसेस डालेंगे, मतलब दो आस्किंग फंक्शन डालेंगे, जैसे कि प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व फंक्शन डॉट देन, उसके अंदर एक कॉल बैक, और उसके बाद डाल देंगे लॉग रनिंग और एक डाल देंगे सेट टाइम आउट, उसके अंदर एक कॉल बैक, इसके अंदर एक कॉल बैक, और इसके अंदर डाल देंगे एक लॉग, और जिसके अंदर डाल देते हैं, अच्छा यहाँ पे दे देते हैं माइक्रो टास्क, तो इजी होगा जानने में, माइक्रो टास्क। तो ये बेसिकली एक माइक्रो टास्क और माइक्रो स्टैक कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये माइक्रो टास्क है।
अब ये है माक्रो टास्क, ठीक है, एक माइक्रो टास्क है और ये एक माक्रो टास्क है। तो क्या लगता है एग्जीक्यूट पहले क्या होगा? कंट्रोल एस, जब हम लोग जाएंगे ब्राउज़र पे, देखो पहले स्टार्ट एग्जीक्यूट हुआ, सिंक्रोनस है भाई, पहले एग्जीक्यूट हो गया, एंड भी सिंक्रोनस है, वो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब माइक्रो टास्क ये है प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, एक माइक्रो टास्क है, तो माइक्रो टास्क पहले एग्जीक्यूट हुआ फिर जाके माक्रो, माक्रो टास्क, और वी कैन से इट एज कॉल बैक क्यू, कॉल बैक क्यू, ठीक है। ये बाद में एग्जीक्यूट हुआ, देखो माइक्रो टास्क एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में जाके कॉल बैक क्यू। अगर हम लोग इसको जीरो भी दे देंगे, अगर हम इसको जीरो भी दे दिए तो भी माइक्रो टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, माक्रो टास्क और कॉल बैक क्यू बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो माइक्रो टास्क का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।